जय माँ आदिशक्ति, जय माँ शारदे। शारदीय नवरात्र 2025 में प्रारंभ हो रहे हैं 22 सितंबर से, जो 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रे पूरे 10 दिन के हैं। ये एक शुभ संकेत है। इसके साथ ही माता का आगमन हाथी पर अर्थात गज पर हो रहा है। ये भी बहुत ही शुभ संकेत है। गज पर आगमन होने से वर्षा की अधिकता रहती है और शुभता बनी रहती है, और माता का प्रस्थान मनुष्य पर हो रहा है, जिससे जनता सुखी रहेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का क्या मुहूर्त है और आप घट स्थापना सरल विधि से कैसे करें, जो शास्त्रोक्त है। आज मैं आपको घट स्थापना अर्थात कलश का स्थापना करना सिखाऊंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कलश का आकार कैसा होना चाहिए, नारियल को कलश के ऊपर कैसे रखना है, पूर्ण पात्र क्या होता है और घट स्थापना में पूर्ण पात्र का क्या महत्व होता है, कलश पर कलावा कैसे बांधना चाहिए और क्यों आवश्यक है कलश पर कलावा बांधना। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। घट स्थापना का मुहूर्त 22 सितंबर को प्रातःकाल 9:49 यावत है। उसके पश्चात दूसरा मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त है, 11:26 से 12:14 तक। ये मुहूर्त मैं आपको बनारस के एक प्रसिद्ध पंचांग के माध्यम से बता रही हूँ। अतः बनारस और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में ये मुहूर्त लागू होगा। अब आइए जान लेते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। अगर हम शास्त्रोक्त तरीके से कलश स्थापना के नियम नहीं फॉलो करते हैं तो यह मंगल की जगह अमंगल को आमंत्रित करने जैसा हो जाता है और इसका निगेटिव प्रभाव घर के समस्त सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए कोई भी पूजा करें उसमें कलश स्थापना कैसे करनी है, ये विशेष तौर पर पहले जान लें और उसी के अनुसार करें। जैसे अब आइए जान लेते हैं कि कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। आपको चाहिए साफ स्वच्छ मिट्टी छानी हुई, भीगा हुआ जौ जो आपने पहले से पानी में भिगा कर रखा है, फूला हुआ जौ, जायफल, सुपारी, सिक्का, जनेऊ, पान और आम का पत्ता, पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा हुआ एक पात्र, लाल कपड़ा, चंदन की लकड़ी और पंचद्रव्य। कलश का साइज अर्थात कलश का परिमाण कितना होना चाहिए जानते हैं। कलश का जो साइज होता है, आप कितना बड़ा कलश लेंगे, ये घर के मुखिया के अंगुल का 8 अंगुल नाप का हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। जो घर का मेन मुखिया है उसकी अंगुल का 8 अंगुल हो तो कलश शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या विधि है कलश स्थापना करने की। सर्वप्रथम उस स्थान की शुद्धि करते हैं जहां पर आपको कलश स्थापना करनी है। एक पात्र में मिट्टी बिछाएं, फिर उसमें रोली से एक आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। उस मिट्टी के ऊपर स्वास्तिक बनाए रोली से, फिर भीगे हुए जौ को जो पहले से आपने भिगो कर रखे थे उसे पानी से छान लें और मिट्टी के ऊपर उसे बिखेर दें। उसके ऊपर और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें जिससे आपके जवारे अच्छे से उत्पन्न हों। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटना है। नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटेंगे। उसके बाद ये जो लाल कपड़ा है इसके ऊपर आपको कलावा बांधना है और साथ में एक जनेऊ भी बांधना है। कलश में आपको स्वास्तिक बनाना है व रोली चंदन से 4 दिशाओं का प्रतीक 4 टीके कलश के मुंह पर लगाना है। उसके पश्चात कलश को कंठ तक जल से भर देना है।
सबसे पहले सर्वप्रथम सर्व औषधि में चंदन का टुकड़ा डालिए कलश के अंदर, फिर जायफल, फिर सुपारी, फिर एक सिक्का। ये सिक्का चांदी का, तांबे का या सोने का भी हो सकता है, सिक्का कोई भी डाल सकते हैं। फिर पंचतत्व मतलब पान का पंच पल्लव लगाएंगे, जिसमें पान का पत्ता अथवा आम का पत्ता, जिसमें 5 की संख्या या 9 की संख्या में आपको पत्ते लगाने हैं। इसमें द्रव्य डालना है और पंचरत्न भी डालना है। ध्यान रखें, सादा पान का पत्ता कलश पर कभी नहीं रखना है। पहले पत्ते पर रोली व चंदन से बिंदी रख दें, उसके पश्चात ही कलश पर पत्ते रखें। मतलब आप 9 पत्ते या 5 पत्ते रख सकते हैं। फिर कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें, अर्थात चावल से भरा हुआ प्लेट जो आपने तैयार कर रखा है पहले से, अच्छे से भरा हुआ, उसको रखें। ध्यान रखें, बिना पूर्ण पात्र के कलश के ऊपर नारियल कभी भी नहीं रखना चाहिए। नारियल का जो जटा वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ करके कलश पर रखना है और फिर इसे माता को अर्पित करना है। खड़ा नारियल कलश की तरफ कभी भी नहीं रखना है। आकाश की तरफ मुंह करके खड़ा नारियल कलश के ऊपर ना रखें, क्योंकि ये प्रक्रिया तब की जाती है जब आप तंत्रोक्त पूजा कर रहे होते हैं, माता के उग्र स्वरूप की पूजा हो रही होती है, तब खड़ा नारियल रखा जाता है। इस तरह से आपका कलश पूरी तरह से कलश स्थापना आपकी हो गई। कलश के ऊपर आप एक माला अर्पित करेंगे और उसके पश्चात सर्वप्रथम पहले कलश की पूजा होगी, उसके पश्चात दूसरी पूजा शुरू होगी। और इस बार कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि 2 बार पूरे नवरात्रों में 2 बार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है जो 26 और 29 तारीख को है। 3 बार रवि योग बन रहा है, भद्र नामक महापुरुष योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है और बुध आदित्य योग बन रहा है। ये सारे योग बहुत ही शुभ होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी व हस्त नक्षत्र के संयोग में नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं और एक तिथि की जो बढ़ोतरी हो रही है ये भी शुभ संकेत माना गया है। रवि योग 24, 26 और 27 तारीख को बन रहा है, जिसमें जो राजनेताओं, व्यापारी लोग हैं जो प्रमोशन चाहते हैं, समाज में अपना मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो रवि पुष्य योग में विधि विधान से पूजा करें और माता से प्रार्थना करें। इस प्रकार से ध्यान रखें, एक सरल और सटीक विधि जो मैंने आपको बताई है शास्त्रोक्त कि कलश स्थापना कैसे करनी है, वैसे ही आप कलश की स्थापना करें। माता हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको दीपक कैसे जलाना है, माता की जोत जलाते समय आपको क्या बोलना है, कैसे आपको माता की जोत जलानी है। नमस्कार।